है ना। और 2025 की होने वाली डायमंड लीडर हमारे पास में हमारे बीच में है, तो मैं उनको भी कॉल करना चाहूँगा, ताकि वो अपने बारे में और इस प्रोडक्ट के बारे में आपको अच्छे से जानकारी दे पाए, क्योंकि हर घर में उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तो देने उस प्रोडक्ट को की जानकारी देने के लिए, उसकी सारी विशेषताएं बताने के लिए, तो लेडीज़ के लिए ही वो मतलब ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि वो बताए। तो हमारे बीच में हमारी डायमंड इंदु पात्रा जी हैं, जो कि इसके बारे में बताने जा रही हैं। तो वेलकम है इंदु पात्रा जी, वेलकम है आपका, जोरदार वेल तालियां मैम इंदु पात्रा, वेलकम। 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 उनको कोर्स बनाया है। पोस्ट बनाओ। बना दो सर, आप बना दो। ओके। वेल डन। तो वेलकम मैडम, वेलकम है आपका। हाँ मैम, कोर्स टाइम भी आप। हाँ जी। ये थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू महागुरु जी, मेरी आवाज आ रही है? बहुत शानदार, बढ़िया आवाज आ रही थैंक यू। सबसे पहले महागुरु जी आपको कोटि कोटि चरण स्पर्श, और पैनल पर उपस्थित हमारे मेंटर, हमारे मार्गदर्शक निहाल सर और शमशेर सर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, और सभी डायमंड लीडर और रेड क्लब लीडर को और सभी सम्मानित पैनलिस्ट को नमस्कार। और सचमुच में मैं तहे दिल से आपको थैंक्स पे करना चाहती हूँ महागुरु जी, कि आज साल के आखिरी दिन आपने इस इतने बड़े पैनल पर मुझे चुना, इस इसे बोलने के लिए सचमुच में मैं धन्य हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो है। शुरुआत करते हैं। सचमुच में बातें करने से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बात यहाँ ये है महागुरु जी कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस पर हम बात ही नहीं कर पाते हैं खुलकर। जैसे उसे वर्जित कर दिया गया है कि समाज में हम खुलकर बात नहीं करते, लेकिन आज आपके माध्यम से, आपके आशीर्वाद से इस पैनल पर जब खुलकर बात करने की बात आई है, तो मुझे सच में बहुत खुशी है। क्योंकि आधी आबादी की बात होती है, महिलाओं की बात होती है, यात्रा है जीवन यात्रा यानी लाइफ। तो ये जब स्वस्थ रहेंगी तभी हम अपने जीवन को भी सही ढंग से जी पाएंगे और समाज को भी बढ़िया बना पाएंगे। तो स्वस्थ महिला स्वस्थ समाज, आपका सही में बहुत बहुत स्वागत है। और ये हम शुरू करते हैं बातचीत। असल में क्या है कि बातचीत करने की, जैसे मैंने शुरू में बोला कि बातचीत करना ही मना है, और शमशेर सर ने जैसे शिलाजीत के बारे में बातें कही, सचमुच में कुछ कुछ समाज में आज भी ऐसे सब्जेक्ट हैं जो टैबू हैं, जिस पर हम चर्चा ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज इस पैनल के माध्यम से मुझे बोलने का मौका मिला है, तो इस टैबू पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। यानी कि वैसे सब्जेक्ट, वैसे सब्जेक्ट जिस पर मना किया जाता है, जैसे जैसे कि शमशेर सर ने भी बताया कि कोई गलत धारणाएं आ जाती है जब शिलाजीत की बात होती है। लेकिन खुलकर बात करने की जरूरत है। हम पढ़े लिखे समाज में रहते हैं, तो हमको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, वैसे लोगों की संगति में रहना चाहिए। तो आज अब बात होती है महिलाओं की, तो माहवारी यानी पीरियड्स, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। ये हर महीने आने वाला है, तो इस पर हमारे को शर्माने की जरूरत नहीं है, खुलकर बात करने की जरूरत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड में कि एक महिला को स्वस्थ रहने का अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है, लेकिन हम महिलाएं अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं। तो मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि क्या लगता है, एक महिला बीमार होती है तो पूरा घर बीमार होता है? यस सही है? यस, बिल्कुल सही है। बिल्कुल। तो महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर नहीं होती हैं, ये भी सच्चाई है। बिल्कुल क्योंकि सही। वो सबका ध्यान रखती हैं बट अपना ध्यान नहीं रखती। हाँ। आज भी महिलाएं मासिक धर्म को लेकर खुलकर बातें नहीं करती हैं, जो मैंने टैबू की बात की। और अगर चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो के बारे में मैं अगर पूछूं महिलाओं से जो पैनल पर उपस्थित हैं, तो बहुत सारी जानती भी होंगी और बहुत सारी नहीं भी जानती होंगी। तो मैं बताना चाहती हूँ कि चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो एक ऐसी योजना है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने शुरू की है, यस। कि सिर्फ ये उनका कर्तव्य नहीं है चुप्पी तोड़ने का, चुप्पी हमारे को तोड़ना पड़ेगा। आज हम ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, आज महिलाएं, लेडीज, लड़कियां सब हैं। तो लेकिन जब यूज करने की बात आती है तो हम दूसरे से मंगाते हैं, है ना, पैड। अब पैड पर हम बात करेंगे खुल करके, क्योंकि महिलाओं के लिए मासिक धर्म एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसके साथ कई समस्याएं और चुनौतियां भी आती हैं। इसलिए इस पर अवेयर होने की जरूरत है हम महिलाओं को। इसमें से एक महत्वपूर्ण समस्या है सैनिटरी पैड। आज हम इस पर जानेंगे कि आखिर सैनिटरी पैड एक तो आसानी से ना तो हमें मिलता है, अगर हम गांव देहात की बात करें तो वहां अभी भी क्राइसिस है, यानी लोग क्राइसिस भी है और लोग जानते ही नहीं है, वहां की दुकानों में उपलब्ध ही नहीं है। और इसके बारे में जागरूकता की भी कमी है। आज मैं आपके साथ सैनिटरी पैड के महत्व और इसके बारे में जागरूकता फैलाने के तरीकों पर चर्चा करने जा रही हूँ। धन्यवाद महागुरु जी, आपने बोलने का मौका दिया है।
तो सबसे पहले मैं चाहूंगी हमारे दमदार कंपनी के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए कि ऐसा ऐसा सैनिटरी पैड उन्होंने दिया है जो हम सभी महिलाओं के लिए एक रामबाण साबित हो रहा है। ये सैनिटरी पैड महिलाओं के लिए मासिक धर्म के दौरान स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मासिक धर्म के दौरान जैसा कि आप जानते हैं कि जो रक्तस्राव होता है वो पैड जो है उसे अवशोषित कर उसे मदद करता है और महिलाओं को स्वच्छ और स्वस्थ रखता है। लेकिन अब ध्यान देने की यहाँ जरूरत है कि जो बाजार में सैनिटरी पैड हैं जो हमारे को मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिसाइकल प्रोडक्ट से बन रहे हैं और हमारे को पता नहीं है। हम क्या है उसी प्रोडक्ट को बार बार यूज कर रहे हैं। अब क्या होता है जो मासिक धर्म होता है उस दौरान जो जो गंदा ब्लड निकलता है उसमें ऑलरेडी कीटाणु रहते हैं। अब क्या होता है वो कीटाणु उसी पैड में रह जाते हैं और फिर से वो रीजनरेट और सारे कीटाणु को रीजनरेट करते हैं और वो फिर से हमारे शरीर में ही पनपना शुरू हो जाता है, जिसके कारण आज बहुत तेजी से कैंसर जैसी बीमारी बढ़ रही है। पीसीओडी एक ऐसी बीमारी है जो बहुत तेजी से फैल रहा है। और पीसीओडी क्या है, अगर पैनल पर कोई डॉक्टर महिला या जेंट्स होंगे तो वो बेहतर बता पाएंगे। मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन जितना मैंने पढ़ा है मैं बता पाऊंगी कि ये पॉलिसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर है, जिसके कारण तो बहुत सारे हैं, कारण बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तक डॉक्टर भी इसका पता नहीं लगा पाए हैं। पर अभी जो सर्वे हुआ है उससे पता चला है कि जो गलत पैड हम यूज कर रहे हैं, जो मार्केट में रिसाइकल वाले पैड हम यूज कर रहे हैं, या कई महिलाएं आज ऐसी भी हैं जो कपड़े का आज भी इस्तेमाल करती हैं, उसके कारण पीसीओडी बहुत तेजी से फैल रहा है। तो पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि पैनल पर जितनी भी महिलाएं हैं वो अपना पीठ थपथपाएं कि आज हमारे को कंपनी ने इतना बढ़िया पैड प्रोवाइड किया है जिससे हम इन सब खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा पैड है जिसको आप देख पाएंगे, मैंने तो डबल एक्सेल ही मैं शुरू से यूज कर रही हूँ और सबको यूज करवा रही हूँ। ये जो पैड है इसमें अनियन चिप लगा है जो एंटीबैक्टीरियल है, सबको अभी तक तो सबको पता चल ही गया होगा। और एंटीबैक्टीरियल होने के कारण क्या है, इसमें बैक्टीरिया नहीं रीजनरेट नहीं होता है, बनता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात और खासियत ये है कि हम जब बाहर जाते हैं या कहीं भी होते हैं, घर में भी होते हैं, तो काम के दौरान हमारे को याद नहीं रहता है कि 4 घंटा या 2 घंटे के अंदर हमारे को पैड चेंज करना है। अब क्या है, ये जो हमारा पैड है वो 14 घंटे सस्टेन करता है, 14 घंटे। तो ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है, क्योंकि जब ये 14 घंटे सस्टेन करता है, हम अगर यात्रा में हो, कॉलेज में हो, कोर्ट में, कहीं पर भी हो, ऐसी जगह जहां हमें लंबे टाइम तक रहना है, तो ऐसे में ये पैड हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज हम जब बाहर रहते हैं तो कहीं ना कहीं चेंज करने के लिए हमारे को बहुत दिक्कत होता है। बाहर के वॉशरूम इतने गंदे होते हैं कि वहां ऑलरेडी इतना कीटाणु होता है कि चेंज करना तो दूर की बात है। तो ऐसे में ये जो प्रोडक्ट है वाकई में रामबाण है, क्योंकि जो गलत पैड के इस्तेमाल से कैंसर, पीसीओडी, ईस्ट संक्रमण, कई ऐसी बीमारियां हैं जो आज तेजी से फैल रही हैं, तेजी से फैल रही हैं। तो आखिर इसको हम कैसे, इन बीमारियों पर कैसे काबू पा सकते हैं, इसके लिए जरूरी है ये दिवा लिब्रे पैड जो कंपनी ने हमारे को गिफ्ट में दिया है। सचमुच में ये हमारे लिए रामबाण है, क्योंकि अगर आप देखेंगे, एक तो ये यूज के लिए बहुत ही, हम जब इसको यूज करते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि ये हमने यूज किया है। एकदम स्लिम है, अल्ट्रा स्लिम है, पता ही नहीं चलता है। प्लस क्या है, 14 घंटे सस्टेन करता है, ओवरफ्लो इसमें होता ही नहीं है। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो निश्चित रह सकते हैं 14 घंटे तक। कोई भी लेडी अगर यहाँ पैनल पर हैं, अगर वो मुझसे कुछ सवाल भी करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगी कि 14 घंटे आप एकदम निश्चिंत होकर के इसको यूज कर सकती हैं। इसको चेंज करने की बिल्कुल बीच में जरूरत नहीं है। अगर बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो रहा है तभी आप चेंज करें, अदरवाइज इसे चेंज नहीं करें। तो इस पैड के आने से कैंसर जैसी बीमारियों पर हम काबू पा रहे हैं।
ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि कैंसर, कहते हैं कि कैंसर एक ऐसा बीमारी है जो आज तक इसका इलाज सही ढंग से निकल नहीं पाया है। लाख हम केमो करा लें, कुछ भी करा लें, कहते हैं महिलाओं का जो श्रृंगार होता है वो बाल होता है, और केमो कराने में कहीं ना कहीं महिलाएं डरती हैं क्योंकि बाल सबसे पहले चला जाता है। अब आप सोचिए कि एक गलत पैड यूज करने से अगर इस तरह की बीमारी को हम न्योता दे रहे हैं तो क्या करना चाहिए? ये पैड यूज करना चाहिए या हमारे बाजार में जो पैड मिल रहे हैं उसे यूज करना चाहिए? हमारा इस्तेमाल करना हमारा चाहिए। जो बढ़िया टॉप क्लास प्रोडक्ट है। नॉन बिल्कुल, रिसाइकिल, नॉन रिसाइकिल। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात क्या है इसमें कि ये जो है अगर हम बाहर कहीं भी फेंकते हैं, जैसे बाहरी पैड जो होता है उसको हम अगर फेंक देते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए और हानिकारक होता है, वातावरण में गंदगी फैलाता है। लेकिन ये पैड जो है वो मिट्टी में घुल जाता है। डिकम्पोज। ये क्या है, अब आने वाले समय में ऐसे प्रोडक्ट से खाद भी बनाए जा रहे हैं, हम्म, यानी मिट्टी में घुल जाएगा तो क्या होगा, ये हमारे लिए कोई हानि नहीं। नहीं करेगा। जी। तो इसको क्या होता, पहले जो महिलाएं होती थी वो कहीं ना कहीं मिट्टी खोन करके और ये ऐसे करके वो कपड़े या जो भी पैड होते थे उसको वो उसमें डंप कर देती थी। लेकिन इस पैड को अगर आप कहीं भी फेंक देते हैं तो वो मिट्टी में घुल जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, जब इस पैकेट को आप खोलते हैं तो उसमें ऑलरेडी एक रैपर दिया हुआ है, रैपर दिया हुआ है। और मैं बताऊं कि आज भी हमारे इंडिया में इस तरह का अवेयरनेस नहीं है, हम ऐसे खुले में कहीं पर भी फेंकते हैं जो हमारे लिए फिर से हानिकारक होता है। जब मैं थाईलैंड गई, और इसके लिए मैं सच में कंपनी को धन्यवाद देना चाहूंगी, एक बार कंपनी के लिए जोरदार तालियां बजाना चाहूंगी, और क्योंकि मैं थाईलैंड इसी कंपनी की वजह से गई, और इसी पैड के वजह से, इसी पैड को सेल करके मैं थाईलैंड जा सकी। तो वहां जब मैं गई, वहां के वॉशरूम में जब मैं गई तो मैंने देखा कि वहां अलग से रैपर रखा हुआ है पैड के लिए। आज आप इंडिया में किसी भी बड़े से बड़े होटल में चले जाइए, वहां कहीं भी आपको अलग से पैकेट नहीं मिलता है। यानी अभी भी जागरूकता की कमी है, कहीं पर भी डस्टबिन में हम ऐसे ही फेंक देते हैं, डंप कर देते हैं। अब वहां पर मेल है या फीमेल है साफ करने वाला, वो हमारे को पता नहीं है। जब हमारा यूज किया हुआ चीज हम नहीं देख पाते हैं तो वहां साफ करने वाले लोग कैसे साफ करेंगे? मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर हमारे को ध्यान देने की जरूरत है। कई महिलाएं अवेयर हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी, वो रैप करके फेंकती हैं, पेपर में हो या पॉलिथीन में हो, कैसे भी हो, बट बात है जबकि कंपनी ने इतना बढ़िया प्रोडक्ट हमारे को दिया है। आज भी मैं कई महिलाओं से बात करती हूँ तो बोलते हैं कि इसका दाम 400 रुपये है। अब आप सोचिए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे हम बहुत आसानी से पैसे खर्च कर देते हैं कि बहुत सुंदर दिखेंगे, लेकिन वाकई में सुंदरता अंदर से आती है। जब हम अंदर से खूबसूरत होते हैं तो चेहरा अपने आप चमकता है। यानी कि हमारी अंदरूनी बीमारी को खत्म करने की जरूरत है, तभी हम स्वस्थ हो पाएंगे। अदरवाइज कैंसर जैसी बीमारी से हम आने वाले समय में लड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आज की बच्चियां कहीं ना कहीं कुरकुरे और चिप्स खा करके अपना शरीर कैसा कर रही हैं वो भी सोचने वाली बात है। यानी कि ये जो सब्जेक्ट है महागुरु जी, बहुत छोटा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है, जिस पर बातें की जाए तो बहुत लंबी बातें की जा सकती हैं। लेकिन बिल्कुल। चूंकि आपने बोला था कि 10 मिनट का समय है तो मैं जल्द से इसे निपटाना चाहूंगी। लेकिन एक बार फिर से मैं आप सभी का इधर ध्यान आकर्षित करवाना चाहती हूँ कि वाकई में इसको हल्के में नहीं लेना है। हम महिलाओं की जिंदगी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि हम सचमुच में निर्माण करता है, हम जिंदगी को जन्म देते हैं, तो अपनी जिंदगी इतनी आसानी से नहीं गंवा सकते। इसके लिए जब कंपनी ने सोचा है तो हमारे को भी सोचने की जरूरत है। हम सभी आज जितने यहाँ पर 339 लोग बैठे हैं, ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जब कंपनी ने इस तरह का प्रोडक्ट लाया है तो इस प्रोडक्ट का हम प्रचार प्रसार करें। महागुरु जी, मैं 2025 में इस मिशन पर 24 से ही वैसे लगी हूँ, जैसा कि मैंने बताया कि टारगेट मैंने इसी पैड से जीता है। और फिर से ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी है कि कंपनी ने फिर से एक बार डबल बिजनेस वॉल्यूम इस पैड पर ला दिया है। तो एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियां होनी चाहिए कंपनी के लिए। बहुत बढ़िया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ महागुरु जी, जी। कि कहते हैं कि महिलाओं का 3 बार जन्म होता है। एक बार जब वो जन्म लेती है, दूसरा जब वो प्रेग्नेंट होती है यानी बच्चे को जन्म देती है, और तीसरा एक
है, जब वो जन्म लेती है, वो तो तीसरा समय होता है मेनोपोज का। और वो मेनोपोज क्या होता है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब महिलाओं का पीरियड खत्म होता रहता है, यानी कि वो समय भी उनके लिए बहुत ही खतरनाक होता है, जिस पर हम बिल्कुल इंडियंस ध्यान नहीं देते, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। और इसमें मैं ऐड ये करना चाहती हूँ कि हमारी कंपनी ने, मैंने इस पे रिसर्च किया कि एस्प्रिल्यूना एक हमारा जो प्रोडक्ट है, जिस पर 4 बिजनेस वॉल्यूम है और 499 शायद उसका प्राइस है, जिसमें 100 टैबलेट आते हैं। यस। अगर आज के समय में जिस तरह से पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं, तो जल्दी जा भी रहा है, तो 35 से लगभग 55 तक ये टैबलेट अगर एक महिला इस्तेमाल करती है, तो उसके लिए ये भी बहुत ही अच्छा है। क्योंकि क्योंकि ये जो टैबलेट है महागुरु जी, उस जी। दौरान क्या होता है, महिलाओं को माइंड मूड स्विंग बहुत जल्दी होता है, चिड़चिड़ापन होता है। अभी हमारे साथ एक कलीग थी, पता ही नहीं चला, आकाशवाणी में अनाउंसर हैं वो, अचानक से हमारे सीनियर से झगड़ा कर लिए। तो बहुत ही मतलब वो जो माहौल था बहुत ही अजीब सा था। तो सबने सोचा कि ये लेडी इतनी अच्छी, इतनी शालीन है, अचानक से इस तरह का। तो बाद में हम लोग कुछ महिलाएं गए मिलने के लिए, तो पता चला कि प्री मेनोपोज का उनका पीरियड चल रहा था। यानी कि 45 से ये शुरू हो जाता है, जब 6 महीना 3 महीना बाद बाद पीरियड्स आता है। तो इस समय अगर हम स्प्रिरुलिना का उपयोग करते हैं, तो इस तरह की समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं। क्योंकि इस समय क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस बहुत सारा होता है, बाल झड़ना, अचानक से फैटी लिवर हो जाना, मोटापा बढ़ जाना। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, पिगमेंटेशन जो होता है महिलाओं के चेहरे पर, या वैसे तो पुरुषों पर भी होता है लेकिन महिलाओं पर ज्यादा होता है, अचानक से छोटे छोटे मस्से होना। तो ये सब जो बीमारी है, ये स्प्रिरुलिना से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मैंने इसको पढ़ा और मैं समझ पाई। साथ ही अगर इसमें मैं जोड़ूं पिगमेंटेशन के लिए, तो पिगमेंटेशन के लिए हमारा एंटी एजिंग क्रीम और ये ब्राइटनिंग क्रीम जो वुमेन वाला है, वो जी। रामबाण है। क्योंकि मेरे चेहरे पे शुरू हुआ था, पर वो बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया माँ गुरु जी। और बहुत मैं इतना ही बोल करके अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ आपके आशीर्वाद से। सचमुच में बहुत अच्छा लगा आज के दिन आपने इस पैनल पर मुझे बोलने का मौका दी हूँ आपका। और तहे दिल से धन्यवाद दूंगी कंपनी का। और चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे मेंटर, हमारे अपलाइन, हमारी टीम और हमारे महागुरु जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी कि आपने बहुत ही विशेष जानकारियां आज सभी लोगों के बीच में रखी। और इसकी जानकारी सभी लोगों को होनी चाहिए। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि लेडीज अगर इस मीटिंग को अटेंड कर रही है तो ये उन्हीं के लिए जरूरी था। जितने भी जेंट्स इसको अपना सुन पा रहे हैं, इनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। मैडम ने एक बात लिखी थी अपने स्लाइड में कि अगर एक लेडीज अगर बीमार है तो पूरा परिवार बीमार है। अगर जेंट्स को कोई तकलीफ होती है तो लेडीज जेंट्स को भी संभालती है, ये बच्चे को भी संभालती है, और पूरे परिवार घर में भी संभालती है, घर की साफ सफाई भी करती है, सब कुछ सही रहता है। लेकिन अगर परिवार में अगर लेडीज बीमार हो गई तो खाना भी नहीं बनता फिर, और सब कुछ मतलब बिखरा पड़ता है। तो मेरा पूरा एक लेडी बीमार तो पूरा परिवार बीमार है। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम कुछ चीज़ कम खा लें, हम कोई चीज़ कम पहन लें, लेकिन अपने परिवार की लेडीज़ का सबसे पहले ध्यान रखें। तो मैडम ने उसके साथ में और भी प्रोडक्ट के बारे में बताया है, जैसे स्प्रुलिना है। तो ये सभी जेंट्स भी ले सकता है और लेडीज भी ले सकती है, इसके लिए सभी लोग यूज कर सकते हैं। हमने खूब उसको यूज़ किया हुआ है। ठीक है। तो स्प्रुलिना के बारे में भी कभी आगे जाके जरूर डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक इसलिए जुड़ी था क्योंकि आज के दिन